100%। और ईमानदारी पूर्वक अब तो मैं उनका एहसान कैसे चुकाऊं, ये तो मैं 5 साल में हमारा फिर भी मैं नहीं चुका पाऊँ। पार्षद हो या कोई भी हो या ठेकेदार हो या दलाल हो, अगर हमारे वार्ड में किसी तरह का हस्तक्षेप करने की कोशिश किया तो उसका सलाम आदाब नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम हुसैन और आप देख रहे हैं नेशनल लाइव 24x7। सबसे पहले तमाम देशवासियों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वक्त हमारे साथ वार्ड नंबर 13 के वार्ड पार्षद मुशर्रत परवीन के पति मोहम्मद शाहनवाज उर्फ मुन्ना जी है। इनसे हम कुछ खास बातचीत करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जनता ने आपको फिर से एक बार मौका दिया है, तो इस बार आपका फर्स्ट प्राथमिकता क्या है कि हम अपने वार्ड के लिए ये काम कर लेंगे? सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 13 की जनता को वार्ड पार्षद मुशर्रत परवीन की तरफ से नए साल की शुभकामनाएं मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। यहाँ के नगरवासियों को, जहानाबाद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ये सारे जो भी वार्ड पार्षद हैं सभी को मैं बहुत बहुत उनको 2023 का साल जो आए खुशियाँ भरा आए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के 2023 जो आएगा वो खुशियाँ भरा लेकर आएगा। जनता ने एक बार फिर से आपको चुना है और भारी मतों से विजय बनाया है, तो फर्स्ट प्राथमिकता क्या है आपका कि हम अपने वार्ड के लिए ये काम को करेंगे? मैं अपने वार्ड के लिए सबसे पहला अभी जो समस्या आ चुका है, होल्डिंग टैक्स जो जनता के गाढ़ी कमाई, इस जो गिरानी पैसा लिया जा रहा है, वसूला जा रहा है, ये सरासरी नाजायज़ है। इसके लिए हमें जितना जद्दोजहद करना पड़े, और मैं चाहूँगा कि यहाँ के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सारे वार्ड पार्षद ईमानदारी पूर्वक इसके लिए लड़ाई लड़ें। मैं इसमें अपना भागीदारी सबसे आगे रखूँगा। फिदा हुसैन रोड है, इस पे आप किस तरीके से देखते हैं? इस बात को मैंने चेयरमैन से भी रखा है और 5 साल रखते रहा। और इस बार हमारी दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो जहानाबाद के नगर वासियों का है, ये सिर्फ फिदा हुसैन रोड का ये हमारा मसला नहीं है, लेकिन इसे मैं इसके लिए भी जो भी करना पड़ा इसके मैं पूरा करवाने का भरपूर प्रयास करूँगा। चाहे इसके लिए धरना देना हो, प्रदर्शन करना हो, ये जब तक के ये शहर के लिए नासूर बना हुआ है, ना जाने कितने हादसा हो चुका है, लेकिन इसका पर अभी तक काम नहीं हुआ। लेकिन मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि इस बार के जो है चेयरमैन और यहाँ के सर मिलकर इसका जो है समस्या का हल निकालेंगे। नहीं सर, पिछले बार लॉकडाउन की वजह से आपने बार बार मीडिया में आकर बोला कि हमें सिर्फ 3 साल ही मिला है, 2 साल लॉकडाउन रहा है। इस बार आपको पूरे 5 साल मिला है, तो इसको आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे? इसे मैं भरपूर इसका फ़ायदा उठाना चाहूँगा और जनता का हक और अधिकार दिलाने के लिए मैं कभी भी चुप नहीं बैठूँगा। और इस बार हमारी सब मैं कह देना चाहता हूँ कि तबर जिसने भी या कोई भी वार्ड पार्षद हो या कोई भी हो या ठेकेदार हो या दलाल हो, अगर हमारे वार्ड में किसी तरह का हस्तक्षेप करने की कोशिश किया तो उसका साथ मैं अपना रुख बदल दूंगा। ये पहचानने से इनकार कर दूंगा कि ये मेरा दोस्त है या कोई और है। मैं अपने जनता का हक अधिकार के लिए कुछ भी करने को, किसी भी हद तक जाने को जो हक अधिकार है उसमें मैं पीछे नहीं रहूँगा। अभी तक मैं चुप था और जनता ने जवाब दिया है हमारे विरोधियों को, जो हमारे वार्ड के नहीं थे, दूसरे वार्ड के थे। हमारे वार्ड में कोई विरोधी नहीं है। और विरोधियों को जो जवाब दिया है कि हमें घर पर बैठा करके और तवर से ज़्यादा मतों से
तब 324 मतों से मैं जीता था, अब 466 मतों से। और मैं किसी के घर पे वोट मांगने भी नहीं गया, और जनता ने हमें जो वादा किया वो निभाया। मैं भी उनके साथ ईमानदारी पूर्वक, और मैं ये कह रहा हूँ कि किसने वोट दिया और किसने ना दिया ये ना देखे, और कौन यहाँ से और प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए उनको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारा दरवाज़ा सभी के लिए खुला है, और हम लोग ईमानदारी पूर्वक सब लोग मिल कर के अपने अपने वार्ड का समस्या का हल निकालें, और उस लड़ाई में हमारे साथ रहें। अकेला तना भाड़ नहीं पड़ता, जनता आवाम की भी ज़रूरत है लड़ाई लड़ने की। सर टोटल आपके कितने वोट आए और कितने वोटों से आप विजय हुए? हमारे पास 981 वोट हमें मिले, 50% हमें वोट मिल गया, 50% में बाकी लोग रहे। कितने वोट से आप जीते? 466 मतों से मैं जीता, और घर बैठ कर जीता। हम तो कह दिया था कि जनता, हम घर पे आराम कर रहे हैं, जनता चुनाव लड़ रही है, और ईमानदारी पूर्वक हमें साथ दिया। जनता ने अपने कर्तव्य को, अपने फर्ज को, अपने मत को आपको देकर वार्ड नंबर 13 के विकास के लिए चुना है, तो जनता के लिए आप कितना खरा उतरेंगे? ये 100%, और ईमानदारी पूर्वक अब तो मैं उनका एहसान कैसे चुकाऊं, ये तो मैं 5 साल में हमारा फिर भी मैं नहीं चुका पाऊँ। सर आखिरी बात, हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 13 के जो जनता हैं उनसे आप क्या गुजारिश करना चाहते हैं? जनता से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारा साथ दे, हम आप लोगों के साथ हर वक्त खड़ा रहे हैं, एक वार्ड पार्षद के नाते नहीं, एक इंसानियत के नाते। मैं आप लोगों के लिए हमेशा दरवाज़ा खुला रखा है, और आप लोगों ने मेरे लिए रखा है, इसलिए हम दोनों के तालमेल से दूसरों को इंटरफियर नहीं करने दें। अब कोई हमारे वार्ड में आकर कोई चाहे कि किसी तरह का नफरत फैला ले, चाहे पार्टी के नाम पर नफरत फैला ले, या हमारे वार्ड में आकर के किसी तरह का डिस्टर्ब करें, जैसे हुसैन रोड का नाला को रद्द कर दिया गया, और प्रशासन का भय दिखा के, जबकि प्रशासन इसमें लिप्त नहीं थे, और 2-4 लोगों ने, वार्ड पार्षद ने तस्वीर खिंचवाया, फ़ोटो खिंचवाया, और इस वार्ड के नाला को, ये आधा जहानाबाद का ये समस्या है नाला, अगर इस तरह का ये करने की कोशिश करेंगे तो इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और हम जनता के लिए हर वक्त खड़े थे, और अभी मैं अपील कर रहा हूँ, किसी वार्ड की जनता हो, वार्ड नहीं देखना है, जात नहीं देखना है, धर्म नहीं देखना है, हमारा दरवाज़ा खुला है, आप लोग आए, हमसे काम लें, जहाँ पर जो काम हमारे से होने लायक है मैं उसके लिए हर वक्त तैयार। मैं इंसानियत के नाते एक समाज का सेवक बनना चाहता हूँ, ना कि वार्ड पार्षद बन करके कोई काम करना। वोट कोई माने नहीं रखता है, इंसानियत के आगे वोट कोई माने नहीं रखता, राजनीति अलग चीज़ है। धन्यवाद। ये थे वार्ड नंबर 13 के वार्ड पार्षद मुसर्रत परवीन के पति मोहम्मद शाहनवाज उर्फ मुन्ना। कैमरामैन तमन्ना शेख के साथ मैं मोहम्मद फ़हीम हुसैन, जहानाबाद।